जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊँट का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो या कट्टे का गोश्त हो, बड़ा कोई भी गोश्त हो, जो बीफ के अंदर आता है, बड़े जानवरों का जो गोश्त है, उससे आप अपनी जिस्मानी कुव्वत में भी इजाफा कर सकते हैं और कुव्वत बा मर्दाना ताकत के अंदर भी इजाफा कर सकते हैं और अपने बदन की आप ग्रोथ भी कर सकते हैं, नशोनुमा बढ़ा सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारी वो माएँ, बहनें और बेटियां जिनको बहुत ज़्यादा बीपी लो होता है, बदन में कमज़ोरी होती है, सुस्ती थकावट होती है, या उनकी कोई जिनसी किस्म की रगबत कम है, ऐसे जो अवारिज में मुब्तला हैं हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, उनके लिए बड़ा गोश्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो इसको ज़रूर खाएं, इससे डरें ना। सिर्फ एहतियात करने वाले लोग जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और दर्दों वाले मरीज हैं, क्योंकि बड़ा गोश्त जो है इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन है बहुत बड़ी मिकदार में। इसके अंदर जो ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो फाइबर हैं, जो इसके अंदर विटामिन हैं, जाहिर है गोश्त के अंदर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ायदो समरात रखे हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े जानवरों के अंदर होते हैं। बड़ा जानवर जितना तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा, तवाना होगा, कवी होगा, उतने ज़्यादा उसके गोश्त के अंदर अच्छे असरात होते हैं। तो जो अहबाब नौजवान हों या ओवर एज हों, जो जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, जो जिनसी कमज़ोरी की शिकायत करते हैं, कुव्वत बाक जिनकी कमज़ोर है, असाबी तौर पर कमज़ोर हैं, उज़लाती तौर पर कमज़ोर हैं, जिनके दिल और दिमाग के आसाब और उज़लात कमज़ोर है, दिल और दिमाग, जिगर और मैदा और पट्ठे जिनके कमज़ोर हैं, थकावट होती है, या किसी काम को थोड़ा सा करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या जिनसी रगबत की कमी है, या इरेक्शन की कमी है, या शहवत की कमी है, गर्ज है कि जिस्मानी और जहनी और दिल की कुव्वत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बड़ा गोश्त आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसको एहतियात ये करनी है कि ज़्यादा इसके साथ तरी इस्तेमाल ना करें और इसको खाने के बाद कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ें ऊपर से ना खाएं। जैसे हमारी आदत है कि हम कढ़ाई गोश्त खाते हैं, टिक्के कबाब खाते हैं, साथ हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और ठंडी यख बोतलें पीते हैं, गर्म गोश्त खा रहे हैं और ठंडी बोतलें, ये गर्म सर्द को मिक्स ना करें। तो जो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है, या जिनसी कमज़ोरी का, या कुव्वत बा का, या मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, वो बड़े गोश्त की कढ़ाई बना के इस्तेमाल करें और नाश्ते में और दोपहर के खाने में लें, रात को ना लें। नाश्ता और दोपहर का खाना। और एक इसमें इजाफा आपने ये करना है कि इसमें रोगन जैतून का डालना है और कुछ लौंग आपने इसमें पीस कर डाल देने हैं। इसकी जो ग्रेवी होगी बड़े गोश्त की, जिसको मसाला कहते हैं, ग्रेवी कहते हैं, उसमें आपने लौंग और प्याज ज़रा मिकदार में ज़्यादा डालना है। फिर भी इतना नहीं डालना कि उससे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो और मुंह में छाले निकल आएँ या तेजाबियत बढ़ जाए, या ऐसे बवासीर के मरीज़ हैं उनकी बवासीर में इजाफा हो। बस उन्होंने एहतियात करनी है। सिर्फ आप बड़े गोश्त को दिन में एक बार किसी भी वक्त ले लें, सुबह ले लें, दोपहर को ले लें, और हफ्ते में 3 से 4 बार इसको खाएं। जितना आप खा सकते हैं, 1 प्याली, 1 प्लेट, 2 प्लेट, जितनी आपके बदन के अंदर उसको हजम करने की कुव्वत है और मैदे के अंदर जितनी गुंजाइश है, उतना आप बड़ा गोश्त खाएं। इसको एहतियात से खाएं कि अच्छी तरह पका के, खूब पका हुआ हो, नरम हुआ हो, और इसकी ग्रेवी के अंदर लौंग ज़्यादा हो और प्याज ज़्यादा हो। सब्ज़ मिर्च आप डालना चाहें वो भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। मुख्तसर ये है, इसको दोबारा समझ लीजिए कि बड़ा गोश्त आप खाएंगे, इससे आपके बदन के अंदर सर से लेके पाँव तक कुव्वत पैदा होगी, जिनसी कमज़ोरी ख़त्म होगी, कुव्वत बा पैदा होगी। और जिनसी कमज़ोरी ऐसी है कि जो मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, दोनों को बड़े गोश्त से बहुत फ़ायदा होता है, जिसको हम बीफ कहते हैं। ये ऊँट का हो, गाय का हो, बैल का हो, कट्टे का हो, भैंस का हो, यानी जितने भी बड़े जानवर हैं, जो बड़े जानवर 6 किस्म के हैं, उनमें से आप किसी का भी गोश्त खाएं, इससे आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। और जैतून का तेल इस्तेमाल करें इसमें ज़्यादा, इसको पकाने के लिए, और पका हुआ हो, गला हुआ हो, आप इसके कबाब बना के खाएं, टिक्के बना के खाएं। लेकिन लौंग का आपने इजाफा करना है, लौंग और प्याज आपने इसमें ज़्यादा डालना है, जैतून का तेल डालना है और नरम करके खाना है, और 2 वक्त खाना है, सुबह और दोपहर। हफ्ते में 2 बार 3 बार आप ले लें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। बहुत सारी आप दवाइयों से, स्टीराइड से और ड्रिपें लगवाने से आप बच जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला मुस्तमिल अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।